वेलकम डियर स्टूडेंट्स। नाउ हम रिवीजन कर लेते हैं टाइम एंड मोशन का। ठीक है, तो टाइम क्या होता है? पहले के ज़माने में जैसे दिन को देख के, सन को देख के, सोलर डे को देख के टाइम देखा जाता था, है ना। धूप को देख के, उस समय ऐसी सन डायल वाली घड़ियाँ थी, सैंडरोक थी। ठीक है, तो पहले के ज़माने में लोग टाइम ऐसे देखा करते थे। अब मेज़रमेंट ऑफ टाइम क्या होता है? जो है जितनी भी घड़ियाँ हैं उन सब में एक पीरियोडिक मोशन काम करता है, उससे ही हम टाइम देखते हैं। अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर कोई मोशन खुद को मूव करता है तो उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम जो देखते हैं, ये एक सिंपल पेंडुलम होता है। ये छत से एक धागे से, एक स्ट्रिंग से एक बॉब बना हुआ, ये मेटल का बॉब बना हुआ रहता है। जब इसको ऐसे ऊपर ले जाके छोड़ते हैं तो ऐसे मूवमेंट करता है, तो इसको जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम का मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये 1 सेकंड में कितनी बार इधर से इधर जाता है, 1 मिनट में कितनी बार जाता है, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी, इस सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी के लिए 1/टाइम पीरियड, यानी 1/ कितना टाइम लिया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो ये सिंपल पेंडुलम इस तरीके से रहता है। ठीक है, अब आजकल का जो लेटेस्ट समय, आप सभी के पास मोबाइल घड़ी है ना, तो सभी लेटेस्ट ट्रेंड में टाइम का क्या हो गया? क्वार्ट्ज, क्लॉक एंड वॉचेस। अब इन चीज़ों से हम टाइम को देखने लगे। क्वार्ट्ज इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑसिलेटिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्वार्ट्ज जो जितनी भी घड़ियाँ रहती है उसमें एक छोटी सी चीज़ बार बार हिलती रहती है ना, आपके कांटे को कौन आगे पहुँचाता है? तो क्वार्ट्ज की वजह से ही सारी घड़ियाँ चलती है। ठीक है, तो ये टाइम मेजरमेंट का एक तरीका हो गया। अब टाइम की बात करें, यूनिट ऑफ टाइम की, तो टाइम को किस यूनिट में देखते हैं? सेकेंड में। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज सेकेंड, द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, और सेकेंड को स्मॉल s से डिनोट करते हैं। और लार्जर यूनिट क्या है टाइम की? मिनट, आवर्स, है ना। इसको इस तरीके से, जैसे 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट होता है, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर होता है। इस तरीके से 24 आवर इक्वल टू 1 डे, 30 डेज इक्वल टू 1 मंथ, 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर, 10 ईयर्स इक्वल टू 1 डिकेड, 100 ईयर्स इक्वल टू 1 सेंचुरी, और 1000 ईयर्स इक्वल टू 1 मिलेनियम होता है ना। तो ये तो टाइम मेजर करने की जो चीज़ें। अब मोशन जो है स्लो और फास्ट हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट दैट टेक अ लॉन्गर टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, अगर एक निश्चित डिस्टेंस को कोई ज़्यादा टाइम में कवर करता है तो स्लो मोशन कर रहा है, और उसी डिस्टेंस को कोई कम टाइम में कवर कर लेता है तो फास्ट मोशन कर रहा है। मोशन मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से जगह बदलती है, उसी को मोशन बोलते हैं, है ना। तो कोई भी चीज़ अगर एक जगह रखी हुई है, अगर उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट नहीं किया तो उसने कोई मोशन नहीं किया है। लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर वो चीज़ चली गई तो उसने मोशन किया है। अब मोशन भी जो है हम देखते हैं इसमें कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म 2 तरह के मोशन होते हैं, है ना। उससे पहले स्पीड देख लेते हैं। स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कर रहा है ये उसकी स्पीड हो जाती है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की अपॉन टाइम, तो उससे स्पीड निकल के आ जाती है। यानी किसी ने 240 किलोमीटर अगर 4 घंटे में तय किए हैं तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 से डिवाइड कर देंगे, 60 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह यूनिट ऑफ स्पीड देखें तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाती है? मीटर पर सेकेंड, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट में। और अगर उसको बड़े यूनिट में देखें तो किलोमीटर पर आवर में भी होता है। जितनी गाड़ियाँ होती है उसको हम किलोमीटर पर आवर में देखते हैं। और स्पीडोमीटर और ओडोमीटर क्या करते हैं? स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑन अ व्हीकल डैशबोर्ड दैट इंडिकेट द स्पीड ऑफ व्हीकल एट द इंस्टेंट टाइम इन किलोमीटर पर आवर। अपने गाड़ियों में, चाहे 4 व्हीलर हो, बाइक हो, उसमें स्पीडोमीटर लगा रहता है, तो वो किलोमीटर पर आवर में हमको गाड़ी की स्पीड बताता है। और ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल इन किलोमीटर। और आपने देखा है 4 व्हीलर वगैरह में, 2 व्हीलर में, कि कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो ओडोमीटर में पता चलता है। तो स्पीडोमीटर से तो स्पीड का पता चलता है कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, और ओडोमीटर से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है ना। 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर में लिखा हुआ रहता है। सो ऐसे ही न्यूमेरिकल बनते हैं ये स्पीड वगैरह पे, है ना। आपको इनको देखना है। और लॉन्ग क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं, साइंस में आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन तक आएंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव वगैरह सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। अब मैंने बताया आपको मोशन 2 प्रकार के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में मूव कर रहा है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और अगर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पथ इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म व्हेन इट स्पीड कीप चेंजिंग,
और अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मूव तो कर रहा है लेकिन अगर उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसको जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी मान लो किसी ने 1 सेकंड में 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर तय किया, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 में, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये टाइम यहाँ पर इस लाइन पे टाइम लिखते हैं, इस पर डिस्टेंस लिखते हैं। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अगर किसी ने कम ज़्यादा समय में यानी 1 सेकंड में 2 किलोमीटर कर लिया, दूसरे सेकंड में 4 किलोमीटर कर लिया, तो उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का इस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है। इसको नॉन यूनिफॉर्म जो कि कर्व बनता है, जबकि यूनिफॉर्म मोशन का जो है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन होता है, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो भी स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व में बनता है। ठीक है। सो अगर कोई चीज़ अगर नहीं चल रही है, एक ही जगह फिक्स है, तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो टाइम कितना ही बढ़ता जाएगा, वो उसकी डिस्टेंस वहीं एक लाइन में फिक्स रह जाएगी, तो वो कांस्टेंट पे है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, बाय।